Hello and welcome to this very special, episode on Sports Today and India Today. With me today, मेरे साथ हैं रवि बिश्नोई। किंग्स इलेवन पंजाब हालांकि इस टूर्नामेंट में बहुत अनलकी सो फार रह चुका है, बट रवि बिश्नोई ने सबको इम्प्रेस किया है। सबको इम्प्रेस किया है। मैंने केएल राहुल से रवि को लेके बहुत बार बात किया है, मयंक से बात किया है, मेरे दोस्त इस शो में जो मेरे साथ हैं प्रज्ञान ओझा, फॉर्मर इंडिया स्पिनर, 200 टेस्ट विकेट्स। प्रज्ञान और मैंने रवि को लेके बहुत बार चर्चा किया है। रवि ने सबको इम्प्रेस किया है। प्रज्ञान, बिफोर आई आस्क रवि, आपको इनका, मुझे तो इनका टेम्परामेंट सबसे जबरदस्त लगता है। जॉनी बेस्टो डेविड वार्नर को डाल रहे हैं, कोई डर नहीं है, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आप को, एंजॉय कर रहे हैं बीच में। मुझे ये बहुत अच्छा लगा इनके बारे में। आप जरा बताइए, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव लाइक बिफोर आई गो टू रवि। दादा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन एक चीज वो है, 100 टेस्ट विकेट्स, नॉट 200 टेस्ट विकेट्स, जस्ट टू पुट द फैक्ट्स राइट। और हम जो की बात कर रहे हैं रवि बिश्नोई के बारे में, रवि बहुत अच्छा बॉलिंग किया है आपने, अच्छा आपका प्रदर्शन रहा है अब तक का। लेकिन मैं थोड़ा एज ए क्रिकेटर जानना चाहूंगा आपका प्रिपरेशन कैसा था, क्योंकि आप एक अलग माहौल में थे जो कभी हमने कभी वो महसूस नहीं किया है। जैसे आप पहले लॉकडाउन में थे, फिर आप लॉकडाउन होने के बाद दुबई गए या मतलब यूएई गए, वहां पे आपको क्वारंटाइन में रखा गया। फिर उसके बाद मतलब कुछ अलग चल रहा था, मतलब जैसे नॉर्मल हमारा प्रैक्टिस वगैरह चलता है या नॉर्मल डे टू डे लाइफ जैसा होता है वो हो नहीं रहा था। तो बिल्कुल। आपको उस वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि 6-7 महीने तक कोई क्रिकेट नहीं था, हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं है कि कोई इंडियन क्रिकेटर इतने महीने तक बिना क्रिकेट खेल के सिर्फ घर पे बैठा हुआ है। पहले तो थैंक यू सो मच भैया, आपने बताया मेरा। मैं ये कह रहा था कि जैसे पहले लॉकडाउन था उसमें अपन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, जैसे अपने हाथ में कुछ नहीं था। फिर उसके बाद थोड़ा अनलॉक स्टार्ट हुआ तो थोड़ा प्रैक्टिस, जहाँ अपन लोकल रह रहे थे वहाँ थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। उसके बाद यूएई आए, क्वारंटीन रहे। ऐसा मैंने कभी नहीं किया और मेरे हिसाब से और किसी ने भी नहीं किया होगा, पहले आने से पहले क्वारंटीन रहना या फिर खेलना। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। अपन पास वाले रूम में भी नहीं जा सकते थे, टीममेट से भी नहीं मिल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। प्रैक्टिस में भी जैसे अपन को टच में आने के लिए टाइम लगता है, बहुत लंबे टाइम से अपन कोई खेल नहीं रहे थे, वो रिदम आना हो। बस वही था, पहले 7-8 दिन अपन बेसिक पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। यूनिक अपन आते ही एक्सप्लोसिव प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, पहले बेसिक्स पे स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जैसे अपन, हमें 21-22 दिन का प्रैक्टिस मिली। तो उससे हमें बहुत हेल्प मिली, क्योंकि वो टाइम हमें एक्स्ट्रा मिला, उससे हमें बहुत हेल्प मिली, क्योंकि उससे हम रिदम में आ गए सारे के सारे। तो वो बहुत अच्छा था इधर। तो मुझे ये देखिए, बताओ, हाँ प्रज्ञा, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ फिर आप भी जी पूछो। जी जी जी। रवि, मैं आपको उस मैच के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर बहुत अच्छे रिदम में थे, बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे थे। आप लोगों ने विकेट हालांकि नहीं लिया था। एट दैट पॉइंट आप आके 2-3 विकेट लेते हो, प्रेशर आप पे है, आप 20 साल, 19-20 साल के एकदम यंग हो, और उल्टा तरफ डेविड वार्नर जो वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, जॉनी बेस्टो वर्ल्ड चैंपियन। आपको डर नहीं लगता था? टेम्परामेंटली आप क्या सोचते हो? बिकॉज वही चीज मुझे सबसे अच्छा लगा है आप में। डर नहीं था, बस मुझे ये था कि जब भी मुझे वापस, पहला ओवर मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, बस मैं वही वेट कर रहा था कि जब मुझे वापस ओवर मिले तो मैं टीम को कैसे कमबैक करा सकूं, या मैं ऐसा कर सकूं जिससे हम मैच में वापस आए। बस वही सोच रहा था जब भी मैं फील्डिंग कर रहा था, कि मुझे जब ओवर मिले मैं उसके लिए रेडी रहूं। यूं नहीं कि मैं उस ओवर के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचता रहूं, पहले ओवर के बारे में, तो मेरे बाकी के ओवर भी उसके कारण खराब हो जाए। तो मैं बस वही था, अब मुझे जब भी मौका मिलेगा वापस ओवर डालने का, तो मैं टीम को कैसे कमबैक करा सकूं और टीम को वापस मैच में कैसे ला सकूं। जी प्रज्ञा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे। जी। ये सही अप्रोच है रवि। हाँ जी। उसके साथ मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपने प्रैक्टिस के बारे में बात की, मैं जानना चाहूंगा कि मतलब ये क्वारंटाइन में जब आप किसी से मिल नहीं सकते थे, किसी बिल्कुल। से बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ रूम में रह रहे थे, तो हाँ आपने जी। मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप ग्राउंड में जाते हैं 2-3 बार प्रैक्टिस करने से फिर आपका बॉडी ऐसा यूज टू होता है कि आप फिर बिल्कुल। बॉलिंग कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन यस। जो ये जो क्वारंटाइन रहता है, जिसमें मतलब आदमी रूम में बैठा हुआ रहता है, अकेला रहता है, सिर्फ आप खाना खाओ, थोड़ा सा ट्रेनिंग कर लो, रूम में ही रहो, वो कितना मतलब डिफरेंट होता है, उसके बारे में आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस। बिल्कुल, वो बहुत थोड़ा मुश्किल समय था, क्योंकि घर पे जब क्वारंटीन थे तो सब साथ में ही थे, मतलब बाहर नहीं जा रहे थे। इधर आप अकेले एक ही रूम में थे,
बस कुछ ज्यादा कुछ करने को भी नहीं था, थोड़ा बहुत फिटनेस जो देते थे ट्रेनर वो थोड़ा कर लिया, जो विदाउट वेट हो गया वो कर लिया। उसके बाद वही था कि अपन जितना हो सके पॉजिटिव रह सकते हैं और इसके बाद हमें हमें पता था इसके बाद और अच्छा होना है, क्योंकि इतने टाइम तक हम बिना क्रिकेट रहे थे। इसके हम 6 दिन रहने के बाद हमें क्रिकेट मिल रही थी बहुत लंबे टाइम के बाद, वो एक खुशी थी, उसके लिए हम इतना सेक्रीफाइस कर सकते थे। ओके रवि, ये बताओ, अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में भी आपने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, हम सब ने आपको सेलिब्रेट किया है, बट अंडर 19 वर्ल्ड कप और आईपीएल दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, इन सब से जो हस्तियां हैं अभी आज के दिन के वर्ल्ड क्रिकेट में, इसके बारे में, इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। और आपका कोच जो है वो तो भारत का ऑल टाइम बेस्ट बॉलर रह चुके हैं, प्रज्ञान और बोल सकता है, बट उनके बारे में। सो अनिल भाई के बारे में थोड़ा बताओ, एज योर कोच एंड शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद दीस गाइस। बिल्कुल, ये बहुत एक जैसे इतने टाइम से हम इनको सबको टीवी पे देख रहे थे, तो ये एक सपना पूरा होने जैसा लगता है कि एक 19 साल के बच्चे के लिए कि आप इतने सालों से इनको टीवी पे देख रहे हो, आज उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ से बस मैं इनसे वही था जब मैं वहां पर घर पे था कि मुझे मौका मिला इस बार, तो मैं इनसे क्या क्या सीख सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे मेरे काम आएगी कि मैं इनसे क्या क्या सीख सकता हूँ जो मेरे आगे फ्यूचर में काम आए। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो गाइड भी अच्छा कर रहे हैं सब, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। और अनिल सर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप उनके साथ एक लेग स्पिनर मतलब इतने बड़े लेग स्पिनर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक्सपीरियंस उनका, वो मतलब माइंडसेट से खेलते थे या वो क्या चीजें करते थे, तो वो सारी चीजें उनसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरे कितने काम आ रही है अभी। क्या बिल्कुल, जैसे आपने अनिल भाई के बारे में बात किया, तो मेरा ये रहेगा कि आप उनसे बॉलिंग के बारे में बात करते हैं या फिर बाकी ऑन द फील्ड तो हम बात करते ही हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड के बारे में आप क्या बात करते हैं? क्योंकि वो एक रोल मॉडल है हम सभी के लिए। एक दो जनरेशन से वो इतना अच्छा क्रिकेट खेले हैं, मुझे लगता है जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं बल्लेबाजी में इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, वैसे अनिल कुंबले जी भी हैं। तो आप ऑफ द फील्ड कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं? वो चीजों पे कभी आपने डिस्कशन किया उनके साथ? या फिर जैसे आपके साथ केएल राहुल है, मयंक है, क्रिस गेल है, जिनका अनुभव बहुत ज्यादा है, तो उनसे कभी डिस्कशन आपने किया कि मतलब मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए, मुझे अपना स्तर आगे कैसे बढ़ाना है? मैं अभी अंडर 19 खेल के आया हूँ, मैं अभी 50 ओवर खेला हूँ, T20 खेला हूँ, मुझे रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, मुझे आगे कैसे अपने आप को बढ़ाना है, एक स्तर ऊपर कैसे जाना है, ये सब कभी डिस्कशन हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, यही जैसे मैं उनसे अनिल सर से बात होती है, जैसे राहुल भैया से बात होती है, सबसे बात होती है, बस वही है कि आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और आप ज्यादा रिजल्ट का ना सोचिए कि आपको ये करना है बहुत जल्दी में ये करना है। बस ये अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना, मेन तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बैक करते रहे कि आप ये उस टाइम पे ये कर सकते हैं, तो आप उस टाइम जो आपके माइंड में आता है वो कर लीजिए। अनिल सर से मेरी बार बात होती है कि जो तुझे लगता है वो तू कर सकता है तो वो करना उसी टाइम, उसके बाद रिग्रेट नहीं करना कि यार मैं वो कर सकता था और मैंने नहीं किया। वो सारी चीजें जैसे अपन कभी सोचते हैं यार मैं कर सकता था पर नहीं कर, मन में रहता है यार नहीं करते हैं, अभी बाद में करेंगे या फिर बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, पर उनसे वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमेशा ही कहते हैं आप अपनी स्ट्रेंथ बैक कीजिए और बेसिक पे ध्यान दीजिए, बस वो सारी चीजें हैं, वो बहुत कुछ हेल्प कर रही है मेरे भी। रवि, ये बताओ, ये जो आप लोग खेल रहे हो, अभी क्राउड्स नहीं है, हम लोग ज्यादा मीडिया भी नहीं है, लोग नहीं है, क्या ये आपको हेल्प कर रहा है? कि फॉर एग्जांपल एक आर्ग्यूमेंट में उस दिन सनी भाई से बात कर रहा था, सुनील गावस्कर से बात कर रहा था, और वो कह रहे थे कि जो यंगस्टर्स हैं, मे बी देयर कैन बी अ थॉट कि ये हेल्प भी थोड़ा सा कर सकता है, क्योंकि ये जो मान लीजिए ईडन गार्डन 70,000 पीपल अगर आपके पीछे चिल्लामिल्ली करें और एक भी शॉट को अपलोड करिए, कैच गिर जाए तो वो जो प्रेशर है क्राउड का वो नहीं है। क्या, हाउ आर यू लुकिंग एट इट? क्या क्राउड आपको आगे लेके जाता है, या क्राउड नहीं है, या आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा है इन दी यूएई? बिल्कुल, क्राउड हो तो बिल्कुल सभी को अच्छा लगता है, वो उनको चीयर करती है तो उनको बैक भी करती है। बट अभी तक जैसे मैंने जो क्रिकेट खेली है इतना ज्यादा क्राउड में नहीं खेली है, तो मुझे इतना ऐसा नहीं डिफरेंस नहीं लग रहा, क्योंकि जैसे अंडर 19 में खेले तो इतना ज्यादा क्राउड नहीं है जितना आप ईडन गार्डन का बता रहे हो, वानखेड़े का बता रहे हो, इतना क्राउड हो, फुल पैक स्टेडियम हो, इतना ज्यादा मेरे इफेक्ट नहीं करी। बस वो है कि अपन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको बैक करती है, जब वो उनको चीयर करती है तो वो और बूस्टअप होते हैं। जैसे हर कोई बूस्टअप होगा, जैसे आपको कोई बैक करेगा 40-50 हजार लोग आपको पीछे से बैक करते हैं, या सचिन राहुल ऐसे बोलते हैं तो आपको बैक करते हैं।
तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता है, बूस्टअप होते हैं आप। बट मेरे लिए अभी तक सब चीजें सेम चल रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी। ओके ओके प्रज्ञान, रवि लास्ट फ्यू मिनट्स, तो आप एक पूछ लो, फिर मैं अंतिम सवाल पूछता हूँ। जी, रवि, एक चीज है जो मेरे लिए एक चैलेंज था जब हम यस आईपीएल खेलते थे, अंडर बिल्कुल। लाइट्स खेलते थे, थोड़ा सेकंड इनिंग्स में जब बॉलिंग करते थे, यस लास्ट के जो मतलब 10 बजे या 9 बजे का जो सेशन बिल्कुल। रहता था, उसमें मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगा था। ड्यू फैक्टर को यस कैसे, जब आप बॉल पकड़ते हैं, ग्रिप नहीं होता है, बॉल गीला हो जाता है, तो बिल्कुल। ड्यू फैक्टर को आप कैसे, मतलब उसको एड्रेस कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे आप अपने स्ट्रेंथ में कैसे ला रहे हैं, क्योंकि वो एक फैक्टर होता है जहां पे आपको काम करना पड़ता है। तो उस पे आपने कैसा काम किया, किस तरीके से उसको अप्रोच किया है, क्योंकि वो एक बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। जैसे ड्यू फैक्टर है, अभी इतना ड्यू फैक्टर आया नहीं, बट हम उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, गीले बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अनिल सर ने हमें बहुत बार जो प्रैक्टिस करते पहले नई बॉल से बॉल डालते, उसके बाद गीले बॉल से बॉल डाल रहे हैं, तो वो चीजें हमें हेल्प कर रही है। क्योंकि इतना अभी ड्यू नहीं है, बट अपना इतना स्वेट आ रहा है इसमें, तो वो ड्यू के बराबर ही है बिल्कुल। पूरा बहुत ज्यादा इधर गर्मी है, आपको पता ही होगा, जैसे यूएई में, तो जी वो जी। एक ड्यू के बराबर ही है। पूरा आपका हाथ वाथ सब गीले हो जाते हैं, तो इसके लिए हम गीले बॉल से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो बड़ी हेल्प कर रही है हमें। ओके, अब रवि लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ। आपका नेक्स्ट मैच जो है वो है विराट कोहली के खिलाफ, यस बिल्कुल। वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन उनके, यस आपका भी कैप्टन, इंडियन टीम का कैप्टन है, यस और आपको भी टेस्ट क्रिकेट खेलना है। हम सभी यही आशा रखेंगे कि हमारे पास अभी टेस्ट क्रिकेट में लेग स्पिनर नहीं है, सो रवि बिश्नोई वो जगह लेंगे, ये हम यस सब आशा रखते हैं। बिल्कुल विराट कोहली के खिलाफ बॉल करोगे, ये थोड़ा सा बताओ, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग टू बॉल अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ द करंट जनरेशन? बिल्कुल बिल्कुल। वो भी जैसे ग्रेटेस्ट, अभी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, अभी लिविंग लेजेंड है, अभी बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे फॉर्मेट में। तो उनके अगेंस्ट यही प्रिपरेशन है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ू। वो जो ट्राई करेंगे वो अच्छा लगे, वो चलेगा। एक अच्छी बॉल को छक्का मारते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो चलेगा। अगर मैं अपनी तरफ से उनको लूज बॉल नहीं दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा यही रहेगा कि मैं उनको ज्यादा से ज्यादा बांध के रखूं, ज्यादा उनको हाथ खोलने का मौका नहीं दूं। और विराट कोहली का विकेट उस दिन ले लिया तो रात को बल्ले बल्ले। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सोने पे सुहागा। बहुत सो अच्छे, गुड सो सो अप्रोच। सो उस दिन सेलिब्रेशन क्या होगा ये बताओ, बिकॉज क्रिकेट इज अबाउट दीज फेरी टेल्स। अगर यस विराट या एबी डिविलियर्स या एरन फिंच का विकेट मिल गया और आप ले लिए, ग्राउंड में सेलिब्रेशन क्या होगा ये बताओ हमको। सेलिब्रेशन तो एक हीट ऑफ मोमेंट कुछ भी हो जाती है, वो चलेगा, बस पहले विकेट ले लूं मैं उन सबका। Fingers crossed for you, Ravi. Fingers यस थैंक crossed यू for you. I थैंक यू like your approach. I like the थैंक temperament. I like the way you approach the game. यू You are good for the game. Let's put it that थैंक way. Both Pragyan यू and I wish you the very best. We थैंक wish you more strength, more power, and we want to see you celebrate with the one big wicket. यू All the very थैंक best to you for the rest of the बोरियदा, tour. हाँ जस्ट हाँ थैंक यू Pragyan. Yeah, yeah. थैंक यू सर। रवि, एक मिनट। रवि बहुत अच्छा चल रहा है आपका। यस मैं फर्म बिलीवर हूँ कि यस एक आदमी का कोर होता है उसका डोमेस्टिक क्रिकेट। यस आप बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट में लॉन्गर फॉर्मेट में खेलें और अपने दावेदारी और मजबूत करें, ये मेरी आपसे यस गुजारिश है, और यस दुआ भैया करता हूं कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करें, बिल्कुल। यस तो भैया फिर आप थैंक यू। बहुत आगे जाएंगे। यस ऑल द बेस्ट रवि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया।